मी बटानिया साइंस एजुकेटर। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th एंड क्लास 10th की साइंस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्लास 9th एंड क्लास 10th की साइंस किसके साथ पढ़ने वाले हैं, आप मैम के साथ पढ़ने वाले हैं, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड फॉर स्टेट बोर्ड, जहां पे हम 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। स्टेट बोर्ड्स में भी कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं आपके स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो इन सब बोर्ड्स के लिए भी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फुल एकेडमिक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार तरीके से तैयार हो जाए, तो आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर। किस तरीके से आना है आपको, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स। एंड हाँ, एक पॉइंट और है, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब आप बोलेंगे मैम ये क्या होता है, अभी तक तो हमने प्रैक्टिस नहीं करे थे, ये क्या होते हैं तो तुम जानते हो, बट प्रैक्टिस तुमने कभी नहीं करे, ये मुझे पता है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम लोगों को पता था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका मैम ने धमाकेदार एक्सप्लेनेशन करा दी है, धमाकेदार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सब कुछ मैम ने करा दिया। आज का हमारा रहने वाला है स्टूडेंट्स, हम आज इसके खत्म करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट मींस कि मैम जितना भी कंपटीशन यहां से आता है, कंपटीशन का देखो आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि जो आपका क्या होता है, आपने देखा होगा जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। कैसे कि मैम अब वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड आपको टिक करना होता है आंसर को। तो वहां पे तो डू एंड डाई वाला केस है, आंसर सही गया तो नंबर मिल जाएगा, अगर आंसर सही नहीं गया तो नंबर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। समझ गए, मतलब कि सही करा तो ठीक है, नहीं करा तो गया नंबर। तो ये वाला केस आपका कैसे सॉल्व होगा, इट मींस तुम बोलोगे मैम क्या आप सीबीआई है क्या, केस सॉल्व करा रही हैं? यस, मैं आपका केस ही सॉल्व करा रही हूँ। इट मींस कि आपको अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिए टाइमली, हर चैप्टर के साथ, मैं हर चैप्टर के साथ आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपको आदत लग जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की। इनको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज, हम इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने आ गए तो क्या होगा स्टूडेंट, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं इसी चैप्टर के असर्शन रीजन भी लेकर आऊंगी, जिसमें तुम लोग को बहुत ज्यादा डाउट होता है, स्टूडेंट्स को कभी समझ में नहीं आता मैम असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है। बट बिल्कुल भी टेंशन मतलब, मेरे साथ बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, बिना लाइक करे कोई बैठा नहीं पे तो उड़ती हुई चपेट आने वाली है तुम लोगों के पास। और शेयर भी कर दो, जिससे और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही बढ़िया लेक्चर के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ क्या मिलते रहे, प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन चाहता है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कि हम तो चाहते हैं कि आप आए, हम आपको रिजल्ट देंगे, दोनों का डेडिकेशन, और हम लोग टॉप करके दिखा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन ही आ गया है। अब आप बोलेंगे ओके मैम पढ़ते हैं, चलिए मजा आ रहा है, बढ़िया। क्या लेके बैठना है, कुछ लेके बैठना, कंसंट्रेशन लेके बैठो मेरे साथ, और एक पेन और कॉपी लेके बैठो। क्योंकि ये नहीं है कि मैम ये तो टिक मार्क वाला सेशन है ऐसे ही बैठ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट भी साइड में चलेगा। तुम्हें पता है अगर मैम की क्लास में होगे तो बिना कुछ सीखे तो जाओगे नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा तुम लोग का, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आओ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is a displacement reaction? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑप्शन पढ़ने से पहले तुम्हारे याददाश्त पे मैं क्या करूं, गौर डालूं। अच्छा, याददाश्त तुम्हारी यहाँ से तो आती नहीं है, यहाँ पे ऐसे हाथ मार के तो नहीं आती है, नीचे मारना पड़ता है ना हाथ तुम लोगों को। यस मैम, नीचे मारना पड़ता है, घुटनों पे मारना पड़ता है ना, वहीं पहुंच गई तुम्हारी अकल। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई आपके पास कंपाउंड है AB, यस मैम है मेरे पास एक कंपाउंड AB, और वो रिएक्ट कर रहा है C कंपाउंड से। ओके मैम, वो C कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ये जो AB है इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। क्या हो जाता है, इनका ब्रेकअप हो जाता है, और AB अलग और B भी अलग। तो हम ये देखते हैं जब ये B छोड़ के चला जाएगा A को, तो वो C इस B की जगह ले लेता है। इट मीन्स कि कुछ कंपाउंड बनता है AC प्लस B, AC प्लस B कंपाउंड आपको मिल जाता है। समझ में आया वाला कंपाउंड। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि मैम एक एलिमेंट है, ये जो एक एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसने दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है। ये होती है कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझ में आ गया, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आंसर तो तुम यूं ही बता दोगे। अब देखो पहले ऑप्शन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा करो। कैसे, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब तुम ये देखो कि मैम कहां पर ऐसा हो रहा होगा। देखो अब देखो
MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट के आगे एरो लग गया एकदम से, मतलब कि मैम एक ही कंपाउंड रिएक्शन के अंदर यूज हुआ है एज अ रिएक्टेंट। जब एक ही कंपाउंड यूज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है वो जल्दी बताना जरा कमेंट सेक्शन में, आंसर करो जल्दी से उसका। कौन सी होती है, कौन सी होती है? अरे मैम कुछ कॉम्बिनेशन सा, या फिर कॉम्बिनेशन बोला तुम लोगों ने, है उसका उल्टा, उसका उल्टा डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। यस मैम। तो मैम ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैम इसमें सिंगल रिएक्टेंट यूज हुआ है और आपने सिखाया था कि अगर सिंगल रिएक्टेंट ही है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा मिल रहे हैं तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। तो इट मींस कि मैम यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन गलत। ओके डन, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या है मैम? ये देखिए, ये सोडियम जो है मैम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके मैम, ठीक है, दो रिएक्टेंट तो है मैम यहाँ पे। क्या कुछ कंपाउंड ऐसा सा है क्या? देखते हैं मैम, आइए। फिर हम मैम ये देख रहे हैं कि अभी तक सोडियम अकेला था बट बाद में सोडियम OH के साथ आ गया एंड H2 गैस अलग निकल गई। इट मींस कि मैम क्या यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ब्रेकअप हुआ है क्या? करेक्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ब्रेकअप हो चुका है। साथ में हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स? बेस और हाइड्रोजन गैस मिल गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया ना हाइड्रोजन को, कह रहे हैं ना यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा है ना। तो इसका मतलब हम देखो वाटर कैसे टूटेगा, वाटर टूटता कैसे? H प्लस और OH माइनस में टूटता है स्टूडेंट्स। तो सोडियम ने जाकर इस H प्लस को रिप्लेस कर दिया और यहां से किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया? NaOH का। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस मैम, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है मैम? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, H2 और O2 मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। मैंने बताया था जब A और B मिलेंगे और C का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या होने वाली है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाली है। नेक्स्ट आप देखेंगे PbNO3 अकेला है। जब अकेला होता है रिएक्टेंट तो कौन सी होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। तो क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन सबको? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं और भी धमाकेदार कंटेंट तुम लोग के लिए ऐसे ही लेकर आऊंगी, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जहां हम लोग क्या भी प्रोवाइड कराते हैं? GPPs प्रोवाइड कराते हैं। तो ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। समझ में आ गई ना पूरी एक्सप्लेनेशन? यस मैम, समझ में आ चुकी है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, लो जल्दी से, ले लिया, आगे बढ़ जाऊंगी। यस मैम, ले आ जाइए, लो देख लो भाई आंसर भी। आगे बढ़ जाऊं? आइए चलो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। अब देखो एक चीज की अकल लगाओ थोड़ी सी तुम लोग याद करो एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी जो जहां पे ये पता चल रहा था कि मैम रिएक्शन हो रही है, कौन सी वाली थी वो? जब मैग्नीशियम को आप बर्न कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल रहा था, विच इज अ व्हाइट पाउडर ऐश था, कंपाउंड था। एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी भी रिवाइज हो गई। अब यही रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यही सेम रिएक्शन मैंने आपको कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाई थी। मतलब 2 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए यहाँ पे। तो कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे के सारे सेशन मेरे इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। एक भी सेशन में ऐसा नहीं है कि तुम्हें फालतूगिरी महसूस हो, किसी में होनी नहीं वाली। हर सेशन कॉन्सेप्चुअल होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। और अगर तुमने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो भाई गया तुम्हारा मतलब क्या। इसलिए कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, हर सेशन को देखना है, समझ गए ना? क्योंकि बोर्ड के लिए अब सीरियस तो तुम्हें होना ही पड़ेगा फुल। अगर शुरू से सीरियस रहोगे ना तो लास्ट में ना बिल्कुल ऐसे जल्दी नहीं होगा कि मैम इसको कैसे पढ़े, इसको कैसे पढ़ा, फिर जल्दबाजी में क्या करोगे? छोड़ दोगे कॉन्सेप्ट्स को। इसलिए अभी से पढ़ोगे, बोर्ड में प्रो बन जाओगे। मेरे साथ रहोगे तो साइंस में प्रो बना के ही छोड़ूंगी। अब देखो, तो हमने ये चीज नोटिस करी थी कि मैम जो मैग्नीशियम होता है वो जब ऐसे ही पड़ा रहता है तो हम ये देखते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर मैग्नीशियम का, मतलब वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है और यहाँ से बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर। अब वो जो ऑक्साइड की लेयर है उसकी वजह से जो मैग्नीशियम होता है स्टूडेंट्स वो अनरिएक्टिव हो जाता है फॉर द अदर कंपाउंड्स। इट मींस कि मैम ये जो मैग्नीशियम की ऑक्साइड, मतलब ये जो मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर बनी है, दिस ऑक्साइड लेयर ये क्या करेगा? ये मैग्नीशियम को अनरिएक्टिव कर देगा। मैग्नीशियम को कैसा कर देगा स्टूडेंट्स? ये अनरिएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती मैग्नीशियम की किसी और के साथ। इसीलिए हम लोगों को अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी से करानी है तो हमें इस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं सैंड पेपर और सैंड पेपर से उसको रब कर देते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर, जिससे उसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए और मैग्नीशियम आगे किसी कंपाउंड से रिएक्शन करने काबिल बन जाए।
आ गया आंसर समझ में? यस मैम आ चुका। अब पढ़ लो सर ऑप्शंस को, देखो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं होता, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाने वाला है, क्योंकि हम लोग किसकी कोटिंग को हटाने के लिए वो काम करते हैं? मैग्नीशियम के ऑक्साइड की कोटिंग को हटाने के लिए वो काम किया जाता है। समझ में आया वाला आंसर? अगर समझ में आ गया तो क्या कमेंट करना है आप लोगों को? रेड हार्ट कमेंट कर देना है। हटा दूं? यस मैम हटा दीजिए। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। ओके मैम डन। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आंसर भी ओके डन मैम, आ जाइए आगे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब आपको एक रिएक्शन गिवन है, आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस को पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स कि मैम आंसर इनमें से टिक मत कर देना, आंसर इनमें से टिक होंगे। समझ में आता है ना वाला पॉइंट? ये स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये जो है आपके स्टूडेंट्स, ये है आपके स्टेटमेंट। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला ही देखें, पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन क्या कह रही है? देखो रिएक्शन क्या कह रही है कि आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? आयरन का ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? आयरन का ऑक्साइड बना रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? मतलब फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन गैस का। अब आप क्या क्या चीजें पढ़िए, देखिए आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अरे मैम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ना, ये इसमें तो मैं प्रो हूं, ये तो आपने इतने अच्छे से सिखाया ना, मतलब कि अब कभी डाउट ही नहीं आ सकता इस सेशन के अंदर, मुझे इस टॉपिक के अंदर कभी डाउट ही नहीं आ सकता। देखो क्या क्या बताया था मैम ने, एक बार रिवाइज कर ले तो। देखिए मैम ने बताया था कि स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन जो होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन? क्या होता है? किसको ऐड कराते हैं? देखो प्लस से रिप्रेजेंट कराऊंगी मैं। किसको प्लस कराते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन में? मैम ऑक्सीजन को। और रिमूव किसको कराते हैं? रिमूव को रिप्रेजेंट करूंगी मैं माइनस से हाइड्रोजन को। अगर ऐसी कहीं पर कंडीशन नजर आ रही तो मैम वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर अब आप देखेंगे रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में प्लस एंड माइनस साइन से मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूं। प्लस में क्या होगा? किस चीज को प्लस कराएंगे आप? बताइए जल्दी से, ऑप्शन जल्दी से बताइए इसका आंसर। प्लस में हम क्या कराएंगे स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस को ऐड कराएंगे। और अगर आप इसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आता है मेरे जिन जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट आता है वो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, और जिन्हें नहीं आता है वो भी टेंशन मत लीजिए, जाकर चैनल पर मेरा सेशन है, देखो जल्दी से जाकर देख लो उसको और इसमें प्रो बन जाओ। समझ गए वाला पॉइंट? यहां से भी आप लोगों को आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये समझ में आ गया ना, अब इसको साइड में डालो और ऑप्शंस को देखो। अब देखो तो पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड। देखो मैंने एक चीज तुम लोगों को बताई थी कि अगर तुम्हें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस पढ़ना है तो हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड का पढ़ना, प्रोडक्ट वाली साइड का मत पढ़ना। इधर साइड देखो क्या क्या चीज हो रही है। अब देखो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि मैम आयरन में मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मींस कि आयरन में क्या चीज ऐड हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो आप देखो यहाँ पे आयरन अकेला था, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैम पहला तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। देखो कहीं फर्स्ट ऑप्शन है क्या? अरे मैम ये तो इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, मतलब कि मैम अभी भी हमें दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर को भी चेक किया कि कहीं फर्स्ट अकेला तो नहीं है, बट फर्स्ट अकेला नहीं है, अभी फर्स्ट के साथ और ऑप्शंस भी हैं। इट मीन्स कि और भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट, ये बात मानते हो? और करेक्ट को जरूर अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, कि ये चीज, ये गलती बहुत हो जाती है स्टूडेंट्स से, ठीक है, कि वो ये नहीं देखते करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा और जल्दी जल्दी में आंसर लगा देते हैं। अब देखो पर मेरे स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम तस्मीन मैम के स्टूडेंट्स, हम तो कभी गलती करते ही नहीं है। ओके चलिए अब आते हैं वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस का मतलब क्या है कि मैम वाटर में से या तो ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब या तो क्या ऑक्सीजन ही निकल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे वाटर के पास ऑक्सीजन था, बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हाँ मैम वाटर तो रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट, यस मैम, फर्स्ट एंड सेकंड सही है ऑप्शन। अब आंसर को एक बार चेक करो, फर्स्ट एंड सेकंड अलग से हैं क्या? मैम फर्स्ट और सेकंड तो हैं, दोनों ही ऑप्शन, मतलब सी या ए में से किसी ना किसी एक का आंसर है। ओके मैम, चलो नेक्स्ट पढ़ो। वाटर इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स मैंने क्या बताए थे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या बताए थे मैंने? एजेंट्स बताए थे स्टूडेंट जो वो काम कर रहे हैं। इट मींस कि वो दूसरों को, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट तो वो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा उसके बदले? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या था रिड्यूसिंग एजेंट? बताओ जल्दी से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? जो खुद क्या हो जाए? इटसेल्फ क्या?
इटसेल्फ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर, एंड रिड्यूस अदर। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था स्टूडेंट्स, इटसेल्फ। बताइए जल्दी से बताइए। अरे मैम पता है ना हम लोगों को ये क्या होता है, वो खुद, रुको पहले ये ऊपर वाला लिखने दो मुझे। खुद क्या होगा स्टूडेंट्स का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज अदर। और दूसरों क्या करेगा स्टूडेंट, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। आता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम आता है हमें पूरा कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो, वाटर इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा। बट यहां पर ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे वाटर Fe को अगर रिड्यूस करता तो Fe के साथ कभी भी ऑक्सीजन नहीं आता एज अ प्रोडक्ट। तो मैम ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट होता, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होता ना, वो खुद को ऑक्सीडाइज कहाँ कर रहा है, वो तो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैम ये ऑप्शन तो गलत हो गया। लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट, वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है स्टूडेंट्स, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर वाटर जो है स्टूडेंट्स, वो Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। इट मींस कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन तीनों एक साथ मिल गए तो आंसर पे टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। आओ जरा देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत ऑप्शन, सेकंड फोर्थ मतलब अकेला फर्स्ट भी था ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया, आगे डील करने ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डील करने आज का। अगर डील करने आगे हैं ये वाले क्वेश्चन तो जल्दी से क्या कमेंट करना है आप लोगों को, रेड हार्ट कमेंट कर देना है, मैम का फेवरेट। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। अब आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस मैम आ जाइए, ठीक है चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, क्या बताया था मैम ने आप लोगों को, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि जब सिस्टम से हीट निकलती है। एक्सो का मतलब मैम ने क्या बताया था स्टूडेंट्स, एग्जिट करवा दीजिए आप हीट को, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो अब रिएक्शन देखो इसमें से कौन सी है जिसमें से हीट निकलती हुई तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है। तो आप देखो कौन सी, अच्छा पता कैसे चलेगा हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब बीकर को टच करोगे या फिर उस सिस्टम को टच करोगे तो वो गर्म महसूस होगा आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्विक लाइम में वाटर को ऐड कर देते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ पे हीट रिलीज होती है। क्या होती है, साथ में हीट रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद करो जल्दी से, व्हाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन जो कराई थी मैंने तुम लोगों को। तो पहला ऑप्शन तो मैम सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। मैम ने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि डाइल्यूट, जब आप एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो आप पानी एसिड में मत डाल देना, क्योंकि बहुत तगड़ी रिएक्शन होती है, इतनी तगड़ी होती है कि एसिड बाहर आ जाता है और हाथ पैर भी जल सकते हैं। तो आप कैसे डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड को, आप पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालिए जिससे वो एसिड इजिली डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट का मतलब होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है मैम। इवापोरेशन ऑफ वाटर, नहीं, इसमें आपको हीट देनी पड़ती है, निकलती नहीं है रिएक्शन में से। नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसमें भी आपको हीट देनी पड़ती है, निकलती नहीं है रिएक्शन से। तो मतलब कि मैम शुरू के दो ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं इसको। तो फर्स्ट एंड सेकंड कहीं दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके डन। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। अभी तो पीछे कॉन्सेप्ट बताया, जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से। अब तो मैम देखने की भी जरूरत है, यूं लगा दूंगा यूं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब आप बोलेंगे मैम रिमूवल भी तो होता है हाइड्रोजन का, बट जो आपका मेन आंसर रहेगा वो आपका एडिशन के कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए, रिमूवल के कॉन्सेप्ट में नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया हमारा आंसर आप लोगों को? यस मैम। चलो देखो डन, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है मैम। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। वो ये मैम क्या होगा, हाइड्रोजन को आप ऐड करा रहे हैं। मैंने बताया रिमूवल भी होगा यहाँ पर ऑक्सीजन का, बट आपका आंसर मेन किस में रहना चाहिए, एडिशन में रहना चाहिए। कि आप ऐड कराएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तभी क्या बनेगा, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन जाएगा। समझ में आ गया वाला आंसर? यस मैम आ गया। तो आगे बढ़ जाएं। यस मैम, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 बीकर्स लेबल्ड एज ABC, ठीक है मैम।
3 बीकर है, उसको ABC लेबल कर दिया है, ओके ओके ओके। ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, और सब में क्या क्या है, 25 ml ऑफ वाटर है प्रेजेंट, ओके। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस CuS4। एनहाइड्रस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जिस कंपाउंड में पानी नहीं है, मतलब कि उसके अंदर पानी नहीं है, तो वो जो कॉपर सल्फेट का आपने सोल्यूशन लिया है उसमें पानी नहीं प्रेजेंट है। एंड NaCl वर एडेड टू द बीकर्स ABC, मतलब कि मैम जो A बीकर था, जो B बीकर था और जो C बीकर था, बीकर भी बना लूं क्या? यस मैम बना लीजिए, बिना बीकर के मजा नहीं आने वाला। चलिए मैम, चलिए ठीक है मैम, इनमें क्या क्या ऐड करा है, चलिए मैम ये भी लिख लेते हैं क्या क्या ऐड करा है। ए वाले में ऐड करा है NaOH, सेकेंड वाले में क्या ऐड करा है स्टूडेंट्स, एनहाइड्रस CuSO4, और लास्ट वाले में क्या ऐड करा है स्टूडेंट्स, इन्होंने NaCl का इस्तेमाल करा है, ओके मैम। ऐसे ही सब चीजें ऐड कर दी हैं ABC रेस्पेक्टिवली। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, इट मींस कि मैम ये कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने ही बताया था कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि मैम आप जब आप सिस्टम को छुएंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वहां पे हीट रिलीज होती हुई आपको नजर आएगी, वो गर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। कंटेंट बीकर AB, whereas in case of C the temperature of solution falls, मतलब A और B में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि इन दोनों बीकर्स के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट इस C वाले बीकर में जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो कम हो रहा है, ओके मैम डन। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अब देखिए अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इन दोनों में कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। मैम ने क्या बताया था, अगर सिस्टम में से हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। आपको गर्म क्यों महसूस हो रहे हैं, क्योंकि मैम हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर कहीं पर गिर रहा है तो मैम इसका मतलब है कि यहां पर आपकी हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके मैम ठीक है, समझ में आया इतना पॉइंट? यस मैम इतना पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। चलिए तो अब आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखो वही एक्सो और एंडो पे दे रखा है। देखो पहला, इन बीकर ए बी आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, करेक्ट, ये बात तो सही बोल रहे हैं कि ए और बी वाले में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो पहला तो सही है। सेकंड वाले में ए और बी एंडोथर्मिक है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, हीट निकल रही है ना, ठीक है मैम। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ना ना ना, सी में टेम्परेचर डाउन जा रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। तो इट मींस कि मैम अगर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कहीं साथ में दिख गया तो क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट। अभी ऑप्शन इसका आगे मिलेगा तुम लोग को, ये समझ में आया ना? एक्सपेरिमेंट तुम लोग को ऐसे ही तुम्हें डील करना है एग्जाम्स में भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ। पहले इसका बोले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ू मैं? यस मैम आगे बढ़िए। तो मतलब कौन सा ऑप्शन को ध्यान में रखना है? फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन को अभी ध्यान में रखो स्टेटमेंट वाइज। देखो अबे यार रुको, देखो आप देखो ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ दिख रहा है क्या? यस मैम दिख तो रहा है कहीं ना कहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा? समझ में आया? देखो ये ना एक केस बेस्ड टाइप था, मतलब कि आपको एक केस दिया गया है, ऐसी होती है केस बेस्ड स्टडीज भी, जो भी आने वाली हैं जल्दी वो भी आएंगी, ठीक है, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लो ही मत, क्यों ही टेंशन लेते हो तुम लोग। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लो, आओ आंसर भी देख लो। इजी इजी है, अगर इजी है तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से करो, जल्दी से रेड हार्ट। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच, पढ़ लो क्वेश्चन को, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। इट मींस कि मैम वाटर क्या होता है? H2O। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें रेशियो बताइए, ठीक है मैम हम बता देंगे। अब आप देखो, अब यार सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब कि मैम 2:1 का रेशियो है, यही होता है। हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन उसका हाफ होता है, तो कहीं दिख रहा है कि 2:1, सी ऑप्शन हो जाएगा, खत्म। इतना आसान, इतना आसान। यस मैम इतना आसान। चलो आओ ले जाओ आगे। यस मैम ले जाइए, चलो देख लो, इजी है ना भाई, इतनी तो इजी है, पूरी साइंस ऐसे रटवा दूंगी, रटवा एंड तक तुम बोलोगे। जब भी तुम साइंस, जब भी तुम देखो, जब तुम्हारी 10th हो जाएगी, 9th तो तुमने कर लिया, तो इन फ्यूचर जब भी तुम साइंस के बारे में याद करोगे ना, तुम्हें मेरा नाम जरूर याद आएगा, वो भी एक पॉजिटिव वे से याद आने वाला है कि यही वो टीचर थी जिन्होंने हमें साइंस में क्या बनवाया था? प्रो बनवाया था। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरी शिद्दत से निभाऊंगी और निभा भी रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपका फुल डेडिकेशन मेरे साथ हो, आप बिल्कुल भी अपने आप देखो,
मेरा लेक्चर छोड़ोगे, मतलब मेरा क्या, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सेशन छोड़ोगे तो किसका नुकसान करोगे? अपना ना, अपने आप को धोखा दोगे, अपने आप को धोखा मत दो स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको देखो, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, दे कांट अफोर्ड कोचिंग, लाइक उनके मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही, मैं किसी को यहाँ पे एक तरीके से मतलब कि ह्यूमिलेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है आप उनसे जाके बोलें कि मम्मा मुझे वहाँ की सबसे बड़ी कोचिंग में पढ़ना है, नहीं। आप बोल सकते हैं कि आप सिर्फ मुझे इंटरनेट और एक फ़ोन या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज़ करना चाहें, पीसी जो भी आप यूज़ करना चाहें, बस आप मुझे वो दे दीजिए, मैं आपको 90+ ला के दिखा दूंगा। किसके साथ? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बेस्ट कॉन्टेंट के साथ। क्या कमी आ रही है? क्या कमी आ रही है? आप चैप्टर फर्स्ट लगा लो, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने क्वेश्चन आंसर कराया, सब कुछ कराया। ये आपको अगर कोचिंग में 1 लाख रुपए देकर पढ़ना पड़ रहा है तो क्या फायदा? अगर मैं यहाँ पे फ्री में करा रही हूँ तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ना तो अपने साथ धोखा करो, ना पेरेंट्स के साथ करो। हमेशा एक लाइफ में अच्छे इंसान बनने की सोचो। तो अगर आपको मतलब कि आप चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें हर तरीके से, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि अब जो है वो बोलते हैं ना, देश बदल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंडिया को एक ऐसा देश बना दें जहाँ पर हर बच्चा एजुकेटेड हो, उसका कोई पैसा ना लगा हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम वहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो इसलिए बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पे, क्योंकि मैं ही नहीं, मैं तो साइंस पढ़ाऊंगी और टीचर्स भी और सब्जेक्ट लेकर आएंगे। मैथ्स, सोशल साइंस पूरी 10th की आ रही है। तुम लोग को पता है कि सोशल साइंस जो है कौन पढ़ा रही है? श्वेता मैम पढ़ा रही हैं, करेक्ट। एंड जो मैथ्स है वो किशोर सर पढ़ा रहे हैं, साइंस मैं पढ़ा रही हूँ। तो पूरी सीबीएसई तो मिल रही है ना तुम्हें यहाँ पे, और इंग्लिश और सब भी मिल ही जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? आओ देखो नेक्स्ट, समझ में आ गया वाला आंसर? ओके मैम, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट। सनलाइट का एक्सपोजर किससे हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड से हो रहा है, मतलब कि AgCl का जो एक्सपोजर है वो किससे हो रहा है? सनलाइट से, ठीक है मैम। तो आपको पता है यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, सनलाइट की हेल्प से टूटेगा ये Ag में, और Cl2 अलग हो जाएगा, करेक्ट। पहले इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से याद करो, ये वाली रिएक्शन ही थी ना वो जो मैंने कराई थी तुम लोगों को। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब पढ़ना आगे क्वेश्चन, देखो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट इसका। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि जो आपका सिल्वर बनेगा वो सिल्वर क्लोराइड के डीकम्पोजिशन पे से ही बनेगा। इट मींस कि मैम यहाँ पे AgCl जो होगा वो टूट जाएगा, और किस फॉर्म में टूटेगा? किस फॉर्म में टूटेगा? Ag और Cl में टूटेगा। क्या मैम ये डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है? क्या ये वही रिएक्शन है जहाँ पे सनलाइट एज एनर्जी यूज हो रहा था? करेक्ट, ये वही रिएक्शन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर। ना ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी याद करो, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है मैम जब सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैसियस स्टेट में। तो मैम ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी जाती है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ना 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 मैम, ये भी नहीं। क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन होना सिल्वर क्लोराइड से, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि Ag टूटता है, क्लोरीन गैस एज अ पार्ट रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मैम ऑक्सीडेशन कहाँ से हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है। तो पहला ही ऑप्शन क्या आपको करेक्ट नजर आ रहा है? क्या पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है? यस मैम, फर्स्ट ही ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रहा है। पहले देखो, अब जरा आंसर भी दिखा दूं मैं तुम लोगों को इसका। देखो देखो, दिख गया? यस मैम, दिख चुका है इसका आंसर भी हम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, ओहो मैम ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड को पता करना है, तो पहले इस क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करो। देखो एक बार जरा इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके, क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने तुम लोगों को। तो सोचा भाई कुछ मतलब समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है? देखो मैं बताती हूँ। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो तुम्हें आते हैं कि मैम कहीं ना कहीं या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। मैम बस यही कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्वेश्चन यहीं से ही सॉल्व हो जाने वाला है। तो पहले रिएक्शन को लिख लो अपने पास। जैसे MnO2 है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है? MnO2 है। वेट, MnO2 के साथ जब आप HCl की रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ से MnCl2, और साथ में मिलेगा वाटर, और साथ में मिलेगी क्लोरीन गैस, ठीक है। ये मिलने वाला है आप लोगों को, तो यहाँ पे लिख लेना MnCl2, ठीक है, लिख लेना उस पॉइंट को। उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है सब्सटेंस। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करो, मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी, सिर्फ रिएक्टेंट वाला ही कंपाउंड देखना है, प्रोडक्ट साइड नहीं देखनी है, बिल्कुल भी मत देख लेना। तो आ जाओ MnO2, देखो MnO2 है सर, HCl है। अब MnO2 जो है स्टूडेंट्स वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnCl2 में। मैम यहां से तो ऑक्सीजन निकल रही है ना, तो मैंगनीज के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मैम क्या ये रिड्यूस हो रहा है?
यस मैम वो रिड्यूस हो रहा है। फिर जो HCl है स्टूडेंट्स वो जा रहा है Cl2 गैस में, तो इसका मतलब मैम जो HCl है क्या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब मैम HCl वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, ऑप्शन का भी ले लो, आगे बढ़ती हूँ। ठीक है मैम, देख लो आंसर आ गया या ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ सब्सटेंस एक्स, कोई एक्स है, एक्स मैम एक्स की याद मत दिलाया करो, पढ़ाई नहीं होती है, हैं ऐसा कुछ है, चप्पल आएगी उड़ती हुई, कभी एक्स याद करो, ये सब्सटेंस कर लो, ठीक है, मैथ्स में एक्स और ये वाला एक्स ही फाइंड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए फाइंड। तो ये एक्स एक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग मैम रुको यार, आपने एक्टिविटी भी तो कराई थी एक व्हाइट वॉशिंग वाली, हाँ मैम याद आ गया मुझे कुछ। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 को आप हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, हीट करके क्या होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी मैम, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगा। बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर आइडेंटिफाई एक्स। अरे भाई लो ये रहा, CO ही तो है, हीट करो ना लाइमस्टोन को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो CaO बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड विल बी द आंसर। डन। इतना इजी था मैम, क्या टफ था? कुछ भी नहीं था, इतना आसान मैम। ऐसे तो साइंस में यूं ऐसे यूं पेपर उड़ा के आ जाऊंगा, आप पेपर उड़ा के आ जाऊंगी। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, एक्स कैल्शियम ऑक्साइड ही रहेगा। ओके चलिए, चलो अब तुम बोलोगे मैम बच्चे तुम ही बिगाड़ रही हो, हैं ऐसा कुछ है? नहीं होना नहीं चाहिए। देखो अब आते हैं स्टूडेंट्स कि व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर, Ag क्या होता है? सिल्वर। जिनकी याददाश्त जा चुकी है उनको मैं याद करा देती हूँ, Ag होता है सिल्वर। जब वो एयर के साथ एक्सपोज करा जाता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लैक कोटिंग आ रही है उसके ऊपर, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? वहाँ पे ब्लैक कोटिंग आ रही है। तो हम ये देखते हैं Ag जो होता है वो जो एयर में प्रेजेंट होता है सल्फर, मतलब कि जो H2 होता है उससे रिएक्शन कर जाता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है? Ag2S का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? सल्फाइड ऑफ सिल्वर हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है। तो आपको ये ऑप्शन पे टिक कर लेना है। ओके मैम आगे बढ़ जाऊँ? यस मैम आगे आ जाइए। चलिए 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 मैम, डन। ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैम एंडोथर्मिक प्रोसेस तो मैम आता है यार, मैम आपने बताया था एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर हीट अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। हीट क्या रहेगी? हीट रिलीज नहीं होने वाली है, हीट सिस्टम में रहने वाली है। याद है वो डायग्राम? याद है? याद है वो डायग्राम? यस मैम याद तो है वो डायग्राम। आप एक बार बना देती तो हमें और अच्छा लग जाता थोड़ा सा। तो आओ बना देते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की, अगर यही विश है तो। चलो देखो भाई, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था ऐसे वाला। यस मैम याद आ गया। सिस्टम के अंदर ही हीट रहती है, क्या रहती है? सिस्टम के अंदर ही हीट रहती है, हीट सिस्टम से रिलीज नहीं होती है, वो होती हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होती है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो अभी मैंने पढ़ाई थी आपने, इसमें तो बड़ी खतरनाक सी हीट निकल रही थी, जिसमें आपने इसको हमें किसमें पढ़ाया था? किसमें पढ़ाया था? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी रिएक्शन में अभी अभी पढ़ाया था मैम ने, एमसीक्यू के अंदर ही सॉल्व कर रहे थे हम लोग उसको। फिर होता है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। देखो अभी एक और चीज बताई थी मैंने, सब्लिमेशन क्या होता है? तुम्हारी थोड़ी नवी कक्षा की साइंस पे मैं गौर डालूं, क्योंकि वो तो तुम्हें बिल्कुल ही, उसका तो फ्लैश कार्ड भी नहीं चल रहा तुम लोगों के दिमाग में। मैम था ही क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, आप मिली नहीं थी पहले हमें कभी, है ना, यही सोच रहा हूँ। देखो सब्लिमेशन में क्या होता है स्टूडेंट, जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स? वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके मैम लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वो लिक्विड कह रहे हो? अरे अरे ये घोर पाप कैसे हो गया मेरे मुंह से, हैं ये नहीं होना चाहिए था। लिक्विड में नहीं, गैस में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर सॉलिड ऐसे नहीं हो सकता कि अरे मैम सॉलिड बैठा हुआ था उसका मन कर रहा गैस में कन्वर्ट, ना ना ना, उसको हीट देनी पड़ेगी। और हीट दे रहे हो तुम सिस्टम को, रिलीज नहीं करा रहे हो। तो मतलब कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस कौन सी होती है पता है? ये भी नहीं पता तुम लोगों को? है ये भी नहीं? अच्छा बताओ जरा, जिसको पता है ड्राई आइस को क्या और बोलते हैं उसका आंसर कमेंट करना जरा मुझे जल्दी से, मुझे पता तो चले तुम्हें कितनी आती है 9th की साइंस। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि नेक्स्ट पढ़ो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग इसमें तो निकलती है, जहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, एटीपी निकलती है ना, हीट निकलती है वहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इसका ऑप्शन हो जाने वाला है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? समझ में आ गया? जल्दी से ले लो इसका। आओ देखो, चलो भाई देख लो बी आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद कर लो जरा डबल डिस्प्लेसमेंट, याददाश्त चली गई हो तुम लोगों की तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है मैम? जब हम दो कंपाउंड लेते हैं ए बी
की रिएक्शन CD से कराते हैं इस तरीके से। हम ये देखते हैं कि A और B का भी ब्रेकअप हो जाता है और C और D का भी ब्रेकअप हो जाता है। तो बोले मैम ब्रेकअप मत याद दिलाया करो, है ना बेटा, ये पढ़ लो, ठीक है, कभी ये इन सब बातों में भी डलवाऊंगा तुम लोगों को। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, A भी अलग, B भी अलग, C भी अलग, D भी अलग। इसका मतलब मैम A के साथ तो C और B के साथ D। ये थी कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट? यस मैम, यही थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। भाई तुम बोलोगे मैम इस रिएक्शन को मतलब क्या चाह रही हो, मतलब कि मुझे तो ये सपनों में भी आ रही है। अब कोई बोलता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट तो याद आ जाता है, अरे मैम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किससे हो रही थी, किससे हो रही थी, जल्दी बताओ जरा। पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, वही लेड नाइट्रेट की रिएक्शन PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा था। एक येलो PPT बन रहा था, किसका बन रहा था वो, PbI2 का था, वो PbI2 का था स्टूडेंट्स, वो येलो प्रेसिपिटेट, यस मैम, is formed while performing the activity if lead nitrate is not available। अगर lead nitrate ना हो तो मैम क्या होने वाला है, क्या यूज करेंगे lead nitrate की जगह, तो देखते हैं which of the following can be used। अब हम इसमें से देखेंगे कौन सी चीज यूज हो सकती है। ओके देखो, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, नहीं यूज हो सकता। जब इनसॉल्युबल है तो कहाँ से, तुम एक्वस फॉर्म में कहाँ से, एक्वस फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स पानी में घोल के यूज करो, तो इनसॉल्युबल है तो नहीं हो सकता। लेड एसीटेट, मैम अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज हो सकता क्योंकि कंपाउंड में हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेड आयोडाइड बनाना है कंपाउंड में, तो बोला लेड तो चाहिए ही चाहिए, और ये भी नहीं हो सकता। तो मैम एक ही ऑप्शन बच रहा है, लेड एसीटेट। अब देखो तुम बोलोगे मैम इन दोनों में से कैसे पता चला, देखो वो तो इनसॉल्युबल है, मतलब वो तो पानी में नहीं जा सकता, तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। लेड एसीटेट क्यों, लेड एसीटेट क्या होता है स्टूडेंट्स, PbCH3COO का होल ट्वाइस, दिस इज लेड एसीटेट। हम ये देखते हैं Pb अलग हो जाता है, एसीटेट अलग हो जाता है आयंस की फॉर्म में। तुम्हें पता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस टूटते हैं, ये A और B आयंस की फॉर्म में टूटते हैं और आपस में आयन का एक्सचेंज होता है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे Pb अलग और एसीटेट आयन अलग, Pb I के साथ चला जाएगा, रिएक्शन तो Ki से ही रहेगी ना, तो K अलग I अलग, तो K के साथ चला जाएगा ये एसीटेट आयन और Pb के साथ चला जाएगा I। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा PbI2 हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स, PbI2, और साथ में हमें क्या मिल जाता है, CH3COOK, पोटेशियम एसीटेट भी हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है। तो मतलब कि आप क्या यूज करेंगे, लेड एसीटेट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो रिएक्शन को ध्यान से समझना, कभी अमोनियम और इसमें से तुक्के बढ़ा के रहो तुम लोग पोटेशियम में से, भाई अकल लगाना थोड़ी सी कि मैम प्रोडक्ट में हमें लेड आयोडाइड ही चाहिए, मतलब जो आप यूज करोगे लेड नाइट्रेट की जगह वो भी लेड वाला ही कंपाउंड होना चाहिए, जब भी आपको प्रोडक्ट में जाकर लेड मिलेगा। तो मैम ऑप्शन तो इन दो में से एक ही होंगे, उसमें से भी देखो ये सॉल्युबल है बचा एक, और वो भी कैसे बचा, क्या कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्या मैं तुम लोग को, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो रेड कलर का हार्ट कमेंट कर दो कि मैम ने रेड से ही लिखा हुआ है, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ूं, यस मैम बढ़ जाइए, चलो भाई देख लिया, ओके मैम डन। What type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? यार मैम decomposition reaction क्यों याद आ जाती है इसको पढ़ने के बाद? हाँ decomposition तो तुम्हें याद आएगी, जहाँ पे हम लोग वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं स्टूडेंट्स, और इसको किस में तोड़ देते हैं, H2 और O2 में तोड़ देते हैं। यस मैम, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, ये है मैम डीकंपोजिशन रिएक्शन। इजी था, 3 टाइप्स पढ़ाए थे मैंने तुम्हें डीकंपोजिशन के, एक तो सनलाइट वाला पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रिक करंट वाला पढ़ाया था, एक थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ाया था। याद है या नहीं है, याद है, यहाँ गवर्नमेंट डाला करो, घुटनों पर डाला करो, वहां से तुम्हारी याददाश्त आती है वापस, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, लो यहाँ पे दिख लिया, यस मैम दिख गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे मैम ये तो कतई खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे तो आपने करा ही रखे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो दूसरों को तो कराएंगे ऑक्सीडाइज और खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आओ देखो, जो खुद को रिड्यूस कर रहा होगा वो रिड्यूस कैसे करेगा खुद को, 2 ऑप्शन है उसके पास मैम खुद को रिड्यूस करने के, खुद की जिंदगी में आग लगाने के, कौन कौन से हैं, या तो मैम हाइड्रोजन को ऐड करवा दो या फिर ऑक्सीजन को लूज करा दो, मैम ये 2 ही ऑप्शन है उसके पास खुद को बर्बाद करने के। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जरा रिएक्शन को देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड ही देखनी है, अगर कोई भी प्रोडक्ट वाली साइड पे गया गलती से भी तो ये याद रखना तुम्हारे गालों पे लैंड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको। मैं सोचती हूँ तुम लोग अगर ऑफलाइन में मेरे सामने यहाँ बैठे हुए होते इस टाइम पे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करती, मैं कूटती मैं पकड़ पकड़ के। अगर किसी ने, मैंने पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता, तुमने बोला ऐसे, तुम्हारा आंसर नहीं आता ना भाई साहब, जो तुम्हारा कुटान होता ना, तुम्हें खौफ चढ़ जाता साइंस का, रात में भी कोई मारता ना थप्पड़ उठा के पूछे कि साइंस वो इसका बताओ ऑक्सीजन, तो तुम्हें याद आ जाता एकदम से, अरे मैम ने बताया था, याद आ गया, अब तो चपत किसको खाने है ना। अब देखो H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, सल्फर में। तो अब एक चीज नोटिस करो, हाइड्रोजन तो निकल गया ना, हाइड्रोजन तो H2S से निकल गया,
खाली क्या बच रहा है, सल्फर बच रहा है। तो मैम यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर बचा I2। अब ध्यान से देखो I2 के साथ क्या हुआ, I2 खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब कि यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन विल बी द I2। समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया, आया समझ में नहीं आया? यस मैम। ये देखो ना, जो खुद को, ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर खुद को क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, है ना, समझ रहे हो ना तुम लोग, और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग I2 ने खुद को रिड्यूस करा है स्टूडेंट्स, खुद के लिए वो क्या कर रहा है, खुद की वो कुर्बानी दे रहा है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम आगे बढ़ जाइए। चलिए डन, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। अरे भाई याद करो डेंसिटी वाला टॉपिक, जहां मैम ने आपको बताया था कि अगर आपको फैट और ऑयल को बचाना है थ्रो ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालने पड़ेंगे। याद हो गया, याद आ गया? यस मैम याद आ चुका है। ले लो स्क्रीनशॉट। इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे, तो तुम्हें रट जाना चाहिए आंसर। देखो नेक्स्ट है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल और क्या आती है, क्या आती है अनप्लीजेंट स्मेल, और क्या आती है, क्या आती है मैम, बदबू सी आती है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है उसका। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। याद कर लिया, याद कर लिया? यस मैम रेंसिडिटी ही था वो। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम आगे बढ़ जाइए। ओके डन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले जल्दी से रिएक्शन लिख डालो, मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं, आगे लिख दो रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में अगर वाटर टूट रहा है तो वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स, H2 और O2 का फॉर्मेशन करता है। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जो मोल रेशियो है, अरे मैम ये इतना घिसा पिटा क्वेश्चन बार बार क्यों आता रहता है, बार बार आएगा, ये एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलेगा, अरे मैम ने याद करा दिया था, वरना मैं तो आज जाता। तो मोल रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑलवेज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 O2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप 2 जैसी मल्टीप्लाई में लेंगे तो हाइड्रोजन भी डबल हो जाएगा। तो मतलब कि 2:1 का रेशियो रहता है। तो 2:1 का रेशियो रहता है। ऑप्शन विल बी द बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर देना, जल्दी से कर दो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाऊं। ओके डन। चलो नेक्स्ट, when SO2 gas is passed through saturated solution of H2S, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड से जब आपने SO2 गैस को पास कराया तो कौन सी रिएक्शन होगी, देखो रिएक्शन होती है ये, वाटर और सल्फर अलग हो जाता है। क्या होता है, वाटर और सल्फर अलग हो जाता है। अब बैलेंसिंग देखो, अब तुम बोलोगे मैम रिएक्शन तो सिमिलर ही है, बस बैलेंसिंग में कहीं ना, अरे भाई बड़े खतरनाक है। तो रिएक्शन अगर तुम्हें याद होगा तो बैलेंसिंग में सिखाई नहीं है क्या, सिखाई नहीं है तुम लोग को, बैलेंसिंग है, तुमसे बैलेंसिंग नहीं होगी क्या? तो पहला ऑप्शन देखो, देखो पहला बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पे दोनों जगह 2 गायब है, तो पहला रिएक्शन मतलब ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी SO2 गैस हाइड्रोजन सल्फाइड में से पास कराई जाती है तो वाटर और सल्फर गैस, सल्फर का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम बढ़ जाइए। डन। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई आयरन जो है जब वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा विच इज डाइल्यूट इन नेचर, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर हो जाना चाहिए इसका, बिना पूछे आ जाना चाहिए तुम लोग का आंसर। जब पूछ दूं ना मैं क्या होता है तो कमेंट सेक्शन को भर दिया करो आंसरों से। तो Fe और HCl की रिएक्शन देखो, ये मेटल है और ये एक एसिड है। जब भी मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे FeCl2 बनेगा और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो Cl2 मतलब कि Fe की जो वैलेंसी थी वो थी 2, तो मतलब मैम 2 कहीं दिख रहा है क्या? देखो हाइड्रोजन गैस के 2 ऑप्शन दिखेंगे, बट 2 और 3 में कंफ्यूज होता है। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आप बोलोगे मैम थर्ड कब होता है, जब यहाँ पे FeCl3 होता। डन। आगे बढ़ूं? यस मैम आगे बढ़ जाइए, जल्दी से बढ़िए आगे। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना आसान है भाई, तुम्हें देख के भी लग नहीं रहा क्या मैम अब तो याद हो गया, ये चैप्टर बढ़िया करके आपने तैयार करा दिया। जब पीबी की रिएक्शन, लेड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से कराई तो बना आपका लेड क्लोराइड और साथ में कॉपर अलग। अरे भाई अरे मैम बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, जिसमें पीबी हमें दिखा, कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस करता हुआ और बनाता क्या, लेड क्लोराइड। इट मींस कि मैम ये कहीं ना कहीं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। करेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब तो आ चुका है ना। देखो एक कंपाउंड था, उसमें से दूसरे एलिमेंट ने उस कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। और कब डिस्प्लेसमेंट होती है, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट कब होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? यहाँ पे कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है लेड से या लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी यूज्ड फॉर स्टोरेज
ऑफ, मतलब स्टोरेज के लिए, स्टोरेज किसका भी मतलब खाने वगैरह का जो स्टोरेज होता है हम किससे करते हैं? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आप लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस होती है, या फिर आप हीलियम का इस्तेमाल करिए। तो नाइट्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन तो ले मत लेना गलती से भी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका रेंसिडिटी हो जाएगी, जिससे बचा रहे हो वही चीज हो जाएगी। तो नाइट्रोजन एंड हीलियम विल बी द आंसर। ओके मैम, नेक्स्ट come to the next question. A dilute ferrous sulfate FeSO4 solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। अरे 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 मैम ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है मैम, अभी तक तो नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ। हम ही देखते हैं स्टूडेंट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? वही मतलब कि पूरा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है वो। फेरस सल्फेट के सोल्यूशन को हमने धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, एक बीकर में ऐड करा जिसमें हमने एसिडिफाइड, एसिडिफाइड का मतलब क्या होता है? मतलब वो एसिडिक मीडियम के थ्रू था, एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन ले रखा था, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। अब हम ये चीज देख रहे थे कि जो उसका लाइट कलर था वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो चुका है। क्यों हुआ होगा डिसअपियर? वो जल्दी बताओ। क्योंकि मैम वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने डिस्प्लेस करा होगा। करेक्ट, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हुई है जब भी वो कलर फेड हुआ है। याद करो वो रिएक्शन जहाँ पे मैंने तुम लोग को कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से कराई थी, याद आ रही है वो रिएक्शन? जहाँ पे आयरन जो था वो किसको डिस्प्लेस कर रहा था? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था। तो सोल्यूशन का कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू था, बट बाद में वो पेल ग्रीन होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी वहाँ पे। अच्छा बताना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी और डबल डिस्प्लेसमेंट थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो जरा, अलॉन्ग विद रेड हार्ट्स। ये तो भूला ही मत करो तुम लोग, बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है मुझे। Color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation of the observation? Okay. चलिए ऑब्जर्वेशंस पढ़ लेते हैं। तो पहले तो रिएक्शन ही देख लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, FeSO4 लिया, इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई है? KMnO4 से कराई है, वो एसिडिफाइड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोल्यूशन का कलर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्यों हो रहा होगा ऐसा? क्योंकि मैम कहीं ना कहीं आयरन डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा होगा। यस मैम, आंसर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। आइए ठीक है। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। ओके, क्या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग? अब इसको देखो, अब इसको आप डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं देख सकते, आपको उसको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से। आइए देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर रहा है FeSO4 को। देखते हैं, आइए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो आप यहाँ पे देखेंगे जो Fe है वो उसके साथ चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन आप देखेंगे। फिर FeSO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है KMnO4 को। कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन ही हटा दो, ठीक है। KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकंपोजेस इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। नहीं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन इसका। ओके, डिकम्पोजिशन नहीं होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का खेल रहता है सारा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने का ही खेल रहता है यहाँ पे सारा का सारा। ओके, अब इन दो ऑप्शन का बचा। एलिमिनेशन टेक्निक सीखी तुम लोगों ने मेरे से? दो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब दो में ही कहीं ना कहीं क्या होने वाला है? कॉम्पिटिशन होने वाला है। अब देखो कॉम्पिटिशन क्या होगा? कॉम्पिटिशन ये होगा कि जो KMnO4 है वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर जाएगा। स्टूडेंट्स क्या कर जाएगा? वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा और यहाँ से FeSO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी की वजह से सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? वो एक पिंक कलर सा होता है, मतलब कि लाइट पर्पल सा होता है सोल्यूशन, वो फेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। आओ देखो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। डन। तो कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हम लोग बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, बिल्कुल भी ऐसा मतलब मैम कितने क्वेश्चन और करने से 25 क्वेश्चन ही करने थे तुम लोग को, और ये कर लो, डन हो गया तुम्हारा चैप्टर पूरा रिवाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ओके, मतलब कि आपसे वही पूछ रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की करेक्ट स्टेट बताइए। स्टेट क्या है? कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है वो? आइए देखते हैं। देखिए H2O2 जो वो बनेगा वो गैस बनेगा। ओके, ये रिएक्शन दे रखी है। H2O2 लिक्विड की फॉर्म में थोड़ी होते हैं वाटर बनाने के लिए, पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट H2O2 गलत। देखो भाई, वाटर बनाने के लिए सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में चलेगा, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में चलेगा, जो वाटर बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में बनता है, बाद में वो ठंडा होकर पानी बनता है। तो इट मीन्स क्या मैम कहीं दिख रहा है क्या ऐसा कि तीनों गैसेस स्टेट में है? डी। आ जाओ, क्या हो जाएगा? इसको याद रख लेना तुम लोग,
तो यहीं पर हम लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस सेशन को खत्म। ठीक है, मजा आया तुम लोग को इस सेशन में? अगर मजा आया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी वहां पे डाल दीजिएगा कि आपको पसंद आया नहीं आया। सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो अभी एक और चीज बताती हूँ, वापस से हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप कोर्सेज इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। मतलब बोथ लैंग्वेजेस क्या मतलब कि दोनों ही बोर्ड्स के लिए कराते हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के लिए केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सब बोर्ड्स के लिए हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखो भाई कितना मजेदार, मतलब हम लोग आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स होते हैं, फुल टर्म कोर्स होते हैं, इसमें डीपीपीज भी मिलती हैं आप लोगों को, उसका भी सेशन आएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, जितना भी तुम सोच सकते हो ना सब करा दूंगी। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस को कर देना है ऑन, और बस। और जब भी वीडियो आए उसको देख लो कौन सी आई है, और बस अगर तुम्हारी क्लास के तो जल्दी से पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, और अगर आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, थ्रू यूट्यूब मैंने आपको बता दिया, और आप कहाँ कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो भाई बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर, मेरे साथ वापस से एक और धमाकेदार लेक्चर में लेकर आने वाली हूं, तो बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।